बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉपिक है हमारा वैक्यूम ट्यूब। आज जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो उसकी टाइप्स जो है वो दो टाइप्स पढ़ी थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, फिज़िकली देखने में कैसा होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले एक दो लेक्चर्स के अंदर कवर की हैं। तो उसकी चार टाइप्स जो हैं वो मैंने डिस्कस की थी: वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम टेट्रोड एंड वैक्यूम पेंटोड। तो ये इंशाल्लाह हम सारी की सारी पढ़ेंगे। दो हमने टाइप्स इसकी पढ़ ली थी, वैक्यूम डायोड और वैक्यूम ट्रायोड। ये वैक्यूम डायोड होता है, बेसिकली इसकी जो फिगर देख लें, इसको सारी हमने पढ़ा था किस तरीके से काम करता है। और ये है वैक्यूम ट्रायोड। डायोड के अंदर बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। और ट्रायोड के अंदर एक और बीच में एक टर्मिनल आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रिड, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज जो है वो सप्लाई अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलते हैं और आगे एक और नेगेटिव उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रिपल्शन होती है। और इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ मूव नहीं कर पाते। एनोड भी कहते हैं इसको, प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव, इसके ऊपर होती है बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड टू एनोड मूव नहीं कर पाते। जितनी कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव तो करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। तो इस मूवमेंट का कैथोड टू एनोड जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू कंट्रोल ग्रिड। तो बेसिकली हम कर रहे हैं करंट को कंट्रोल। जो एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड टू एनोड मूव कर रहे हैं और करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको बेसिकली हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था वैक्यूम ट्रायोड। इसके अंदर ये इसकी वर्किंग थी, हमने लास्ट क्लास में डिटेल में काफ़ी पढ़ा था ये सारी चीज़ें। अब है हमारा वैक्यूम टेट्रोड। टेट्रोड के अंदर टोटल हो जाते हैं चार टर्मिनल्स, एक कैथोड, एक एनोड, एक कंट्रोल ग्रिड जो हमने ट्रायोड के अंदर लगाई थी, एक और हो जाती है स्क्रीन ग्रिड। क्या हो जाती है, स्क्रीन ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या होती है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज ट्रायोड टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल। हमने ट्रायोड का इस्तेमाल किया था एम्पलीफिकेशन के लिए। ये मैंने पहले भी जो है ना लास्ट क्लास में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफाइंग डिवाइस, ठीक है, ट्रायोड का इस्तेमाल कर रहे थे हम एम्पलीफिकेशन के लिए लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर, सॉरी, एम्पलीफिकेशन के लिए सिग्नल को एम्पलीफाई कर, लेकिन जब इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको लेके जाते थे, इट इज़ एन एक्ट एन ऑसिलेटर रादर एन एम्पलीफायर। ये एज एन ऑसिलेटर काम करना शुरू कर देता था बजाय इसके कि एम्पलीफिकेशन करें। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन बीच में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसने एम्पलीफाई तो क्या करना था, वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, एडिंग द एक्स्ट्रा ग्रिड, जिसको हम स्क्रीन ग्रिड कह रहे, बिटवीन द कंट्रोल ग्रिड एंड द एनोड और प्लेट रिड्यूसेस द अनवांटेड कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट एंड द कंट्रोल ग्रिड। फिर क्या किया कि एक स्क्रीन ग्रिड का इस्तेमाल किया, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन ग्रिड जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल की गई, जिसकी मदद से क्या हुआ कि जो अनवांटेड कैपेसिटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, अभी है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड ऑफ वैक्यूम टेट्रोड। वैक्यूम टेट्रोड consists of four electrode, cathode, anode, control grid and screen grid. The cathode, anode, control grid and screen are enclosed in an empty glass. The cathode is surrounded by control grid. The control grid is surrounded by the screen grid. The screen grid is surrounded by the anode plate. ठीक है, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी पहले भी कि जो कैथोड होती है और जो वैक्यूम होता है बेसिकली उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो राउंड में होती है। इसमें अगर तस्वीर है या नहीं,
यानी कि एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है ना परतें चढ़ी हुई होती हैं, इस तरीके से इसकी। तो इसी वजह से बीच में जो है वो कैथोड होता है, उसके बाहर जो है वो आपका कंट्रोल ग्रिड होगी, उसके बाहर स्क्रीन ग्रिड होती है, और उसके बाहर जो है वो आपका प्लेट होती है, एनोड प्लेट, जिसको एनोड कहते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम ट्यूब इज सिमिलर टू वैक्यूम ट्रायोड, हाउएवर वैक्यूम ट्रायोड कंसिस्ट ऑफ एन वैक्यूम टेट्रोड कंसिस्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्क्रीन ग्रिड। टेट्रोड के अंदर एक एक्स्ट्रा ग्रिड का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम स्क्रीन ग्रिड कह रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन ग्रिड है या बेसिकली screen grid is a place between the control grid and plate. This grid is placed close to the control grid, then plate to reduce the capacity efficiency. अब ये क्या किया जाता है, एनोड और कंट्रोल ग्रिड के बीच में एक और एक्स्ट्रा ग्रिड इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेकिन ये ग्रिड जो है ज़्यादा नज़दीक होती है कंट्रोल ग्रिड के एज़ कम्पेयर टू प्लेट के नहीं होती, कंट्रोल ग्रिड के ज़्यादा नज़दीक रखा जाता है इसको। वैक्यूम ट्रेटेड विथ नेगेटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, यहाँ पे है पहली तस्वीर में ये, जब हमने कंट्रोल ग्रिड और स्क्रीन ग्रिड दोनों के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ, यानी कि वैक्यूम ट्रेटेड विथ ज़ीरो ग्रिड वोल्टेज, यानी कि दोनों ग्रिडों के ऊपर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तब तो करंट जो है वो नॉर्मली फ्लो करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, और करंट जो है वो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता जाएगा। ये तो है ज़ीरो की कंडीशन, यानी कि जब इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज होगा नहीं दोनों ग्रिड्स के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर देते हैं नेगेटिव, कंट्रोल ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव वोल्टेज और स्क्रीन ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तब क्या हो जाता है, इफ द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कंट्रोल ग्रिड एंड स्क्रीन ग्रिड विदाउट चेंजिंग द प्लेट वोल्टेज बेसिक कहते हैं कि जिसको हम सप्लाई बोल रहे होते हैं, no current will flow in vacuum electrode because control grid and screen oppose or repel the free electrons and try to move toward the anode. Because of the supply of the negative voltage, the control grid and screen generate a strong negative field. On the other hand, free electrons emitted from the cathode are negatively charged and free electrons also generate negative electric field. However, the electric field generated by the control and the screen grid is much stronger than the electric field of the free electron. ठीक है, अब ये सारा जो मैंने पढ़ा है इसको मैं आपको आसान से अल्फाजों में समझा दूँ। सेम वही सप्लाई अप्लाई की हुई है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव, एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव, ये हीटर लगा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, ये कंट्रोल ग्रिड है और ये स्क्रीन ग्रिड, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया। क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया दोनों के ऊपर। ठीक है, इससे अब होगा क्या, जब जब इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहाँ दोनों के ऊपर नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। पहले सिर्फ कंट्रोल ग्रिड थी, ट्रायोड के अंदर सिर्फ कंट्रोल ग्रिड थी, वहाँ पे नेगेटिव फील्ड एक ग्रिड के ऊपर जनरेट हो रही थी। अब यहाँ पे दो ग्रिड हैं, दो ग्रिडों के ऊपर आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। क्या होगी बेटा, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। जब यहाँ पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज भी नेगेटिव होती है। ठीक है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो उनकी चार्ज भी नेगेटिव होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने जाएंगे तो रास्ते में एक ये एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड। ठीक है ना, इनकी इनकी जो नेगेटिव फील्ड होगी उससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट तो तब फ्लो होगा जब कैथोड टू एनोड जो है वो करंट मूव कर जाएगा कैथोड टू एनोड करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर यही लिखा हुआ है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी आपको। अब अगर क्या हो कि हम वैक्यूम ट्रेटोड के अंदर की जो स्क्रीन ग्रिड और वोल्ट यानी कि ग्रिड वोल्टेज है वो, और स्क्रीन ग्रिड कंट्रोल ग्रिड और स्क्रीन ग्रिड के ऊपर स्क्रीन और ग्रिड वोल्टेज क्या लेते हैं इसको दोनों के ऊपर पॉजिटिव जो है वो वोल्टेज अप्लाई करें। इफ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड to the control grid and screen grid without changing the positive plate voltage, electric current will flow in vacuum tube। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा
Because of the supply of positive charge, both the control grid and will become positive charge and generate a strong positive electric field. The positive, अच्छा अब ये क्या होगा, सबसे पहली बात, ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है इसकी। द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई टू द स्क्रीन गिड इज समवेयर लोअर देन द प्लेट वोल्टेज। अब इन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं ना, वो इस वोल्टेज से कम है, क्योंकि इस एनोड के ऊपर भी पॉजिटिव वोल्टेज है, इन दोनों के ऊपर भी पॉजिटिव वोल्टेज है, तो इन दोनों के वोल्टेज जो है वो इसके वोल्टेज से कम है। ठीक है ना, बात दोबारा सुन लें, इसके वोल्टेज, एनोड के वोल्टेज ज़्यादा हैं, इन दोनों के वोल्टेज कम है, पॉजिटिव वोल्टेज। However, the electric field of the screen grid has a greater influence of electron because of the large space between the wire of the screen grid. अब इसके दरमियान, वायर के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है स्क्रीन ग्रिड के अंदर। मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन ग्रिड विल पास टू द प्लेट। अब ये ज़्यादा स्पेस होने की वजह से, इसका और इसका स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन जिनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम होती है, यानी कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो उनकी उनकी जो है ना जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें, ठीक है, उनकी कम होती है, वो इस फील्ड से चिपक जाते हैं और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा वेलोसिटी होती है, वो यहाँ से क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, यहाँ से मूव कर जाते हैं इस स्क्रीन से। Hence, screen react in a electrostatic force pulling electron from cathode to anode. Therefore, the screen grid act as a primary anode and प्लेट एक्ट एज एन सेकेंडरी। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जज्ब हो जाते हैं, बाकी के एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसको हम प्राइमरी एनोड भी कह सकते हैं, ये सेकेंडरी एनोड है। However, some electrons attracted towards the screen grid were observed by the screen grid. As a result, unwanted screen grid current occur. However, this electric current is negligible as compared to the electric current फ्लो फ्रॉम बोथ द नोड। अब ये वही कह रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक, कुछ इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे जज्ब हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे यानी कि इलेक्ट्रिक स्क्रीन ग्रिड के अंदर ही जो है ना वो समा जाएंगे, कह लें बेसिकली ऐसे। तो जिसकी वजह से एक अनवांटेड जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। एक करंट तो वो है जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, एनोड टू कैथोड जो मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली एनोड टू कैथोड ही जा रहे हैं ना, एक करंट वो है। एक करंट जो है वो इस स्क्रीन ग्रिड की वजह से प्रोड्यूस है, लेकिन वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है और कम होता है, इस वजह से उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम बेसिकली, इन दोनों की मदद से हम वो जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही थी उसको भी ख़त्म कर सकते हैं और हमारा काम भी आसानी से हो रहा है। अच्छा, अब ये कोर है, इफ़ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द स्क्रीन ग्रिड इज इंक्रीज टू द हायर वैल्यू देन प्लेट। अब हमने कहा था कि ये कैथोड है, ये कंट्रोल ग्रिड है, ये स्क्रीन ग्रिड है, ये प्लेट है। हमने कहा था प्लेट के ऊपर वोल्टेज जो होते हैं पॉजिटिव वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्क्रीन ग्रिड के ऊपर वोल्टेजेस कम होते हैं। ठीक है, ये हमने बात जो है ना की थी। अब ये क्या हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि पॉजिटिव वोल्टेज स्क्रीन ग्रिड के ऊपर हम बढ़ा दें, हायर द प्लेट वोल्टेज से हम स्क्रीन ग्रिड के ऊपर वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड टू एनोड विल रिटर्न बैक टुवर्ड द स्क्रीन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो मूव तो कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाएंगे, यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो है वो फील्ड जो है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने वोल्टेज बढ़ा दिए हैं इससे भी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे लेकिन फिर वापस दोबारा यहाँ आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक जो है ना करंट जो है वो जनरेट होगा। करंट तो जो है बेसिकली इस तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तब जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस वो प्लेट की तरफ आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक नेगेटिव जो है ना वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। दिस इज बिकॉज इफ वी इंक्रीज द स्क्रीन गेट वोल्टेज तो हायर वैल्यू प्लेट और स्क्रीन के जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्ले एज अ रिजल्ट
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्लेट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द स्क्रीन, एज अ रिजल्ट रिवर्स करंट विल फ्लो इन वैक्यूम टेट्रोड व्हिच इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है ना, क्या होगा कि जहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या रिवर्स इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। जिसकी वजह से आपके वैक्यूम के अंदर बहुत मसला आ सकता है, यानी कि जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो वैक्यूम ट्यूब से आप काम लेना चाह रहे हैं, वो काम नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, इफ़ यहाँ पे है दूसरी, इसकी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ग्रिड वोल्टेज इज, अब क्या है कि अगर ग्रिड के वोल्टेज हम बहुत ही कम कर दें, ठीक है, बहुत ही कम नहीं, मतलब प्लेट वोल्टेज ज़्यादा हो और ग्रिड वोल्टेज कम हो, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कंट्रोल गेट से भी मूव कर जाएंगे, सेकेंडरी जो स्क्रीन ग्रिड है उससे भी मूव कर जाएंगे। लेकिन अब ये वाली जो स्क्रीन है, ये भी जो है ना बेसिकली जो है मूव कर रही है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, इसकी जो है जो फील्ड है, इसके वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इस प्लेट के वोल्टेज, एनोड के वोल्टेज जहाँ पे हमने ज़्यादा रखे हुए हैं, ग्रिड के कम वोल्टेज हैं, प्लेट के ज़्यादा हैं, ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी इमिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी इमिशन यानी कि अगर हमने, आपको याद हो, हमने सेकेंडरी इमिशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है किसी भी प्लेट से तो वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे सेकेंडरी इमिशन होगी, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इमिशन की वजह से निकलेंगे, वो के यहाँ पे इस तरफ आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इसकी फील्ड ज़्यादा होती है, तो दोबारा इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे, लेकिन दोबारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी के अंदर जज्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जो है ना, दो सिनेरियो जो है ना पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये थी टोटल समरी जो है वो आपकी, टोटल थ्योरी वैक्यूम टेट्रोड की। उम्मीद करता हूँ उसके अंदर आपको समझ आ गई होगी। मुश्किल नहीं है काफ़ी, बस समझना है आपको, नेगेटिव और इलेक्ट्रिक पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा देखना है। ठीक है, तो ये थे आपका आज का टॉपिक। उसके अंदर अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो आखिरी जो हमारी वो रह गई है टाइप, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।